बैसाखी पे ये सरकार है, अब क्या होगा नहीं होगा ज्योतिषी तो है नहीं, लेकिन यह सरकार कह रही है इतना तो मैं जरूर बांग्लादेशी मुसलमानों को बचाना चाहते हैं। नंबर जो है वो यहाँ आधार वोटर आईडी सब बनवा लिया। देखते हैं बीजेपी कह रही है आप बांग्लादेशी मुसलमानों को बचाना चाहते हैं जिन्होंने यहाँ आधार वोटर आईडी सब बनवा लिया। वो आपको वोट देते हैं। हम तो कहते हैं कि अगर बांग्लादेशी मुसलमान आकर के वोट दिए तो सबसे सही पकड़े हैं। बीजेपी कह रही है आप बांग्लादेशी मुसलमानों को बचाना चाहते हैं जिन्होंने यहाँ आधार वोटर आईडी सब बनवा लिया। और वो आपको वोट देते हैं। हम तो कहते हैं कि अगर बांग्लादेशी मुसलमान आकर के वोट दिए तो सबसे पहले तो बीजेपी के सारे सांसदों को इस्तीफा देना चाहिए, सारे एमएलए को इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेशियों का वोट लेकर के ये सरकार बना ली। बांग्लादेशी मुसलमान बीजेपी को कहाँ वोट 2003 में बीजेपी को क्यों वोट देगा मुसलमान? तो आप लोग तो कहते हैं मुसलमान तो फिर बीजेपी रोक क्यों नहीं रही है इसको? 2003 में पुनरीक्षण हुआ, आप फिर पुनरीक्षण करना चाहते हैं, कर लीजिए, इसको कौन मना कर रहा है? बट टाइम दीजिए, आप ये कह रहे हैं। सही तरीके से कीजिए, सही तरीके मतलब इल्लीगल लोगों को निकालने में आपको कोई दिक्कत? दो समस्या है। हाँ। दो समस्या है। पहला कि चुनाव आयोग यह स्वीकार करे कि वोटर लिस्ट बनाने में गड़बड़ी होती है और हम गलत वोटर लिस्ट बनाए हैं, पहले चुनाव आयोग स्वीकार करे। क्या वो तो कर ही रहा है एक तरह से। अबे साले, नहीं एक तरह से नहीं, एक तरह से नहीं, देश के सामने आकर के चुनाव आयोग कहे कि हम गलत वोटर लिस्ट जारी करते हैं, हम गलत पहचान पत्र जारी करते हैं और हम गलत मतदाता सूची तैयार किए हैं, पहले ये स्वीकार करें। हाँ। अगर ये स्वीकार करेगी तो फिर राहुल गांधी के सारे आरोप सही साबित हो जाएंगे कि इस देश की चुनाव व्यवस्था खतरे में है और लोगों का वोट चोरी हो रहा है और सरकार के इशारे पे चुनाव आयोग काम कर रही है, ये आरोप सही साबित हो जाएगा। फिर राहुल गांधी जो मांग रहे हैं कि हमको आप सारा डेटा दीजिए, महाराष्ट्र का सारा वो सीसीटीवी फुटेज दीजिए जब वोटिंग हो रहा था, ये इस चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? पहले चुनाव आयोग गलती माने। हाँ। जब गलती मान ले तो गलती को ठीक करने के लिए, हम चाहते हैं कि गलती ठीक करे। हाँ। ठीक करने के लिए और गड़बड़ी नहीं फैलाए, आनन फानन में फिर से एक गलती को एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक गलती को माने। हाँ। आप पहचान पत्र की जांच कीजिए, लेकिन उस बात का ध्यान रखिए कि आपको नागरिकता नहीं प्रमाणित करनी है, आपको एनआरसी नहीं करना है, आपको वोटर आईडी तैयार करना है। ठीक है, दोनों में क्लियरिटी हो गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आप बताइए कब चुनाव आयोग से सवाल पूछेंगे कि अपनी गलती मांगे? तो रोज पूछ रहे हैं। चल झूठा, तो गलती माना, डेली पूछते हैं। गलती माना मानता है इलेक्शन कमीशन। मैंने कहा ना एक तरह से मानता है, वो ऐसे ही करता है, क्या करे, इलेक्शन कमीशन है वो। मैं तो बल्कि कई बार खुल के कह चुका हूँ कि इलेक्शन कमीशन को और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, और बयान जारी करने चाहिए। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। कन्हैया कुमार कभी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं क्या? नहीं, बीजेपी क्यों ज्वाइन? कभी नहीं, कभी ऑफर आए मान लीजिए, या कभी आया है ऑफर? आपको ये क्यों लगता है कि ऑफर नहीं आया होगा? बोलो बोलो, टेल टेल। पॉलिटिक्स में आज हम जहाँ हैं, ठीक है। हाँ। वो सिर्फ जो है बाय चांस नहीं है, बाय चॉइस भी है। बाय चॉइस इसलिए है कि हम कुछ प्रिंसिपल को लेकर के राजनीति में हैं, उसको लेकर के लड़ रहे हैं। बाकी आपको नाम देना है आप दे लीजिए, लेफ्ट राइट सेंटर जो भी कहना है, लेकिन वो प्रिंसिपल ये है, एक सीधी सी बात है, जो इस देश में हमको मिला हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को भी मिले। ये इतनी सीधी और सिंपल बात है। इस देश में सरकारी स्कूल कॉलेज में गरीब लोग पढ़ सकते हैं, तभी तो जो हमें कब आया था PhD करके मैं कब आया था बीजेपी से ऑफर? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए आप वही तब की बात है क्या? उन बातों का क्या, जिन बातों का कोई लेना देना नहीं हो, जो बात है ही नहीं, जो बात होनी ही नहीं है, उस पर चर्चा करके समय क्यों बर्बाद करना? अच्छा, मोदी जी में कोई तो खास बात होगी कि नहीं? आप हमेशा उनके आलोचक रहे, हमेशा उन पर निशाना साधते हैं आप। जदा समझाओ इसे, समझाओ। कोई तो खास बात, कोई एक अच्छी बात, बहुत सारी खास बात है। अच्छी बात है, बहुत सारी खास बात है। मतलब एक तो ये बात है कि मोदी जी कोई भी सामान जो है ना किसी को भी बेच देंगे, इतनी बेहतरीन खासियत है। आप पुराने बाजार जब जाएंगे ना तो दवा, जो चूहा मारने की दवा बेचता था, वो इतना बार आपके सामने आसपास घूमता ना, चूहा मारने की दवा ले लो, खटमल मारने की दवा ले लो, तो आपको भी लगता है कि एक पुड़िया ले ही लेते हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह। ये क्वालिटी है मोदी जी में। पर बार बार क्यों ले रहे हैं फिर? क्यों नहीं लेंगे? एक बार क्यों ले रहे हैं? पुड़िया बार बार ले रहे हैं लोग। बेचने वाले की क्वालिटी है और
खाली मोदी जी अकेले थोड़ी बेचते हैं, कितना सहयोग करती है इस देश की टीवी मीडिया, 24 घंटा उनकी बात को फैलाती है, उनका सामान बिकता है। कैसी लगी आगे स्वाद? देखो आजकल आपको दिक्कत हो रही है चढ़ने में। नहीं, मुझे चढ़ने में दिक्कत नहीं हो रही है। क्यों? तो फिर काहे के लिए दिक्कत आई? इतना खबर बनवा दिए आप कहाँ पे? पूरे देश भर में कि राहुल गांधी जी मंच पे चढ़ाए नहीं आपको। नहीं, मंच कहाँ था? अब वो जो गाड़ी थी, वो जो बना था, जो भी था, ट्रक मेरे लिए पीछे अलग से जो है भैंसिया तैयार हो रही थी। मैंने कहा था आपसे, पानी से निकल ही नहीं रही थी। हाँ देरी हो गया उसमें। मैं कह रहा था आपसे। मैं उस दिन जो है ना ट्रक पे चढ़ने के लिए नहीं आया था।